नमस्कार। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक टिपिकल भूतिया कहानी नहीं है। ये कहानी असल में इस बारे में है कि कैसे किसी गांव का नक्शा, मतलब उसकी बनावट और वहां के रीति रिवाज मिलकर एक ऐसी खौफनाक हकीकत बना सकते हैं जो पूरी तरह से उस जगह के भूगोल से, मतलब उसकी जमीन से जुड़ी हो। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले लोहापुर गांव की एक बहुत ही खास बात जाननी होगी। वहां एक बड़ा सांस्कृतिक बंटवारा है। एक तरफ है वैष्णव समुदाय। ये लोग मानते हैं कि शरीर और प्रकृति भगवान की देन है, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को दफनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी समुदायों में दाह संस्कार यानी शरीर को जलाया जाता है। अब सुनने में ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है ना, पर यकीन मानिए यही छोटा सा फर्क आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज बनने वाला है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये गांव बटा हुआ कैसे था। फिर गौशाला में जो भूत दिखा उसकी बात करेंगे। उसके बाद उस डरावने शॉर्टकट का जिक्र होगा। फिर खुलेगा 2 आत्माओं का राज और आखिर में देखेंगे कि एक पुजारी ने इसका क्या समाधान निकाला। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, इस कहानी की जो जड़ है वो लोहापुर गांव की संस्कृति और उसके भूगोल, मतलब उसकी बनावट में छिपी है। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर डरावनी घटना की कड़ी यहीं आकर जुड़ती है। तो ये लोहापुर गांव है कहाँ? ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे बसा एक गांव है। अब यहाँ 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो इसका नदी के किनारे होना और दूसरा यहाँ की एक बड़ी आबादी का वैष्णव समुदाय होना। ये दोनों ही चीजें इस कहानी में आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। और कहानी का जो ग्राउंड जीरो है वो है गांव का क्लब। अब देखिए, बंगाल में ये क्लब कल्चर सिर्फ मौज मस्ती की जगह नहीं होती। इनका एक इतिहास रहा है। ये समुदाय के जुड़ने का, त्योहार मनाने का एक सेंटर पॉइंट होते हैं। और विडंबना देखिए, इसी सामुदायिक जगह के ठीक पीछे से इस भयानक कहानी का आगाज होता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहां से असल खौफ की शुरुआत होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही दिन में हो गया। नहीं, ये डर धीरे धीरे कई महीनों में सामने आया। तो देखिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। सितंबर 2013 में अदिति नाम की एक लड़की की मौत हो जाती है और क्योंकि वो वैष्णव थी उसे दफनाया जाता है। फिर 2-3 महीने सब शांत रहता है। दिसंबर में उसके एक दोस्त जॉय का पहली बार उस चीज से सामना होता है। फिर उसी महीने एक और दोस्त सोम के साथ उससे भी ज्यादा डरावनी घटना होती है। और जनवरी आते आते तो मामला अपने पीक पर पहुंच जाता है। डर की पहली दस्तक जोए के साथ हुई। सोचिए, वो क्लब के पीछे गया और अचानक क्लब की लाइट चली गई। घोप अंधेरा। और उस अंधेरे में उसे क्या दिखता है? अदिति अपनी ही परिवार की गौशाला में खड़ी है और सीधा उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रही है। ये कोई धुंधली परछाई नहीं थी, ये एक साफ इशारा था, एक चेतावनी। और इससे एक बात साफ हो गई थी, आत्मा अपने घर से, अपनी एक खास जगह से बंधी हुई थी। जॉय वाली घटना के कुछ ही दिन बाद सोम के साथ जो हुआ वो और भी भयानक था। देखिए हुआ क्या। पार्टी के लिए लाया कच्चा चिकन जमीन पर बिखरा मिलता है, तो सोम को बोला जाता है कि इसे क्लब के पीछे फेंकाओ। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे अदिति की आवाज सुनाई देती है, एक शिकायत भरी आवाज, तुम लोग मुझे नहीं बुलाओगे। और जैसे ही सोम पलटता है, वो अदिति को देखता है जो बड़े गुस्से में वो कच्चा चिकन खा रही होती है। मतलब अब ये सिर्फ दिखना नहीं था, ये गुस्सा था, बेचैनी थी जो अब बढ़ती जा रही थी। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जो इसका क्लाइमैक्स है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा सफर जहां अब तक के सारे बिखरे हुए डरावने टुकड़े एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। सिचुएशन ये है, देर रात हो चुकी है, क्रिकेट मैच से दोस्त लौट रहे हैं और कड़ाके की ठंड है। अब उनके सामने एक चॉइस है, कौन सा रास्ता लिया जाए। सुनने में ये एक बहुत नॉर्मल सा डिसीजन लगता है ना? लेकिन उनका यही एक चुनाव उन्हें सीधे उस खौफ के मुंह में धकेलने वाला था जिससे वो अब तक बस बचते आ रहे थे। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक था नेशनल हाईवे, लंबा रास्ता था, खुली सड़क की वजह से ठंड भी ज्यादा लगती पर सेफ था। दूसरा ऑप्शन था गांव का शॉर्टकट, रास्ता छोटा था, ठंड से भी बचाता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये 2 शमशान घाटों के पास से गुजरता था और जाहिर है उन्होंने ठंड और समय बचाने के लिए शॉर्टकट चुन लिया। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम ज्योग्राफिकल पॉइंट आता है। ये शॉर्टकट वैष्णव समुदाय के कब्रिस्तान जहां लोगों को दफनाया जाता था और बाकी सबके शमशान घाट जहां जलाया जाता है, दोनों के पास से निकलता था। मतलब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उस गांव के सांस्कृतिक बंटवारे का एक जीता जागता नक्शा था।
जहां दफनाए गए और जलाए गए। दोनों की आखिरी मंजिलें एक दूसरे के बगल में थीं। तो अब वक्त है उस राज को जानने का जो सड़क पर छुपा था। वो रात, जो भी हुआ, अब उसके सारे सुराग जुड़ने वाले थे। उस रात उस शॉर्टकट पर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले शमशान घाट के पास एक लड़का खड़ा दिखता है, फिर अचानक उनकी बाइक हद से ज्यादा भारी लगने लगती है, जैसे कोई और भी बैठ गया हो। वो लड़का गायब होता है और फिर कुछ मीटर पीछे ही फिर से दिख जाता है। और जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, अदिति सामने खड़ी थी, रास्ता रोके हुए। ये साफ था, ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग आत्माएं थीं, और दोनों अपनी अपनी जगह पर, मतलब एक शमशान के पास और दूसरी कब्रिस्तान के पास। और फिर इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा सामने आता है। दादाजी बताते हैं कि सड़क पर जो दूसरा लड़का दिखा था वो कोई और नहीं, अदिति का प्रेमी था। अदिति की मौत के बाद उसने भी अपनी जान दे दी थी। तो ये थी पूरी पहेली। दो प्रेमी, दो अलग अलग समुदाय, और इसलिए दो अलग अलग अंतिम संस्कार। अदिति, जो वैष्णव थी, उसे दफनाया गया, इसलिए उसकी आत्मा अपने कब्रिस्तान और अपनी गौशाला के पास थी। और उसका प्रेमी, जिसका दाह संस्कार हुआ था, उसकी आत्मा शमशान घाट के पास भटक रही थी। मतलब गांव के भूगोल और उसके रीति रिवाजों ने उन्हें मौत के बाद भी अलग अलग जगहों पर बांध कर रख दिया था। तो अब सवाल यह है कि इस सब का हल क्या निकला। चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान सुझाया गया। दादाजी, जो एक पुजारी भी थे, उन्होंने पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों की मौत असमय हुई थी, इसलिए उनकी आत्माएं बेचैन हैं, अटकी हुई हैं। उन्होंने बचाने के लिए कुछ उपाय बताए, देवी काली का एक पवित्र फूल दिया और सबसे जरूरी सलाह दी गया में पिंड दान करने की। ये एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिससे भटकती हुई आत्माओं को मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक नंबर में है। दो बेचैन आत्माएं जो जिंदगी में तो एक होना चाहती थीं, लेकिन गांव की परंपराओं और सबसे बढ़कर वहां के भूगोल ने उन्हें मौत के बाद भी दो अलग अलग जगहों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। और आखिर में वो मंत्र, ओम कराल वदना घोराम, उस खौफनाक रात में यही मंत्र उनकी ढाल बना, जिसने उन्हें वहां से निकलने की हिम्मत और रास्ता दिया। ये कहानी, ये बस एक भूत की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कुछ जगहें हमारी परंपराओं, हमारे दुखों और हमारी यादों से इस कदर बन जाती हैं कि वो हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाती हैं।